जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भैया मेरी इस परम मंगलमयी बात को मान लीजिए। आपका किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए कुछ भी शोक करना सर्वथा ही अनुचित है। आपका मात्र इतना ही कर्तव्य है कि जीभ के द्वारा भगवान की परम मंगलमयी नाम सुधा का पान होता रहे और कानों के द्वारा अपना ही उच्चारित किया हुआ नाम आप सुनते रहें। अब शेष रहा मन। इस मन का उनके त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को निरखते हुए निरंतर प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण, ये तीन काम हमारे द्वारा यदि लगातार हुए तो चौथी बात उनका साक्षात दर्शन वे स्वयं कराएंगे। दोबारा सुनते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, आपका मात्र इतना ही कर्तव्य है कि जीभ के द्वारा भगवान की परम मंगलमयी नाम सुधा का पान होता रहे, मतलब नाम जप होता रहे, एवं कानों के द्वारा अपने ही द्वारा बोला गया नाम आप सुनते रहें। अब शेष रहा मन। इस मन का उन त्रिभुवन मोहन सौंदर्य को निरखते हुए निरंतर उनके चरणों में आत्मसमर्पण, ये तीन काम हमारे द्वारा यदि लगातार हुए तो चौथी बात भगवान का साक्षात दर्शन भगवान स्वयं कराएंगे। यह दर्शन की बात हमें उन पर ही छोड़ देनी चाहिए। वे जब उचित समझें, जैसा उचित समझें, ये चार बातें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोपीजनों को बतलाई हैं। श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्, मयि भावानुकीर्तनात्। देवी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शंकर ने साधक एवं साधना का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। आइए उसे ध्यान से सुनते हैं। भगवान शंकर ने कहा, भगवान ने कितना सुगम साधन का स्वरूप कहा है। पति परदेश में है, मन किसी भी विषय में नहीं लगता, व्याकुलता बढ़ती जा रही है, मन ही मन सोचती है, उनमें निष्ठुरता तो है नहीं। आहा, वे कितने कोमल स्वभाव के हैं। वे तो सब प्रकार से निश्चय ही अतीव सुंदर हैं। पूरा तो उन्हें तब जानती जब देख पाती। केवल चित्र ही तो देख सकी हूँ, परंतु चित्र के नेत्रों से ही कैसी प्रीति छलक रही है। फिर जब उनका चित्र ही इतना प्रेम भरा है तो स्वयं कितने सुंदर होंगे, कितने प्रेम भरे होंगे। इस प्रकार मात्र चित्र देखकर ही एक एक गुणों पर मन मुग्ध होता रहे, बस दिन रात उनका चिंतन होता रहे। फिर सर्वथा भूल जाएं इस संसार को, उसके दुख दारिद्र एवं अभाव भरे स्वरूप को जोर जोर से उनका गायन करने लग जाए। फिर स्थिर होकर उनकी बाट देखें। यदि कोई कुछ उनकी बात सुना दे तो उसे अपना प्यारे से प्यारा मानकर खूब दत्त चित्त होकर उसकी चर्चा का परस्पर अनुस्मरण करें। इस प्रकार उनमें ही चित्त लगाए संपूर्ण जीवन बिताए। ये बातें अनहोनी सर्वथा नहीं हैं। पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ, इसका अर्थ ही है कि यह बात परम अनमोल है। आप जैसे हैं, जो हैं, घोर पापी हैं, दुरात्मा हैं, अथवा भले से भले सच्चे अति चरित्रवान हैं, भगवान की दृष्टि में आपके ये गुण अवगुण कुछ भी अर्थ नहीं रखते। भगवान तो मात्र आपके समर्पण को ही देखते हैं। अतः भगवान से निवेदन करें इस बात के लिए कि हे मेरे प्रियतम प्रभु, इस लोक परलोक में मुझसे संबद्ध सभी वस्तुएं आपकी, आपकी, मात्र आपकी हैं। मैं आपकी संपत्ति हूँ नाथ। मेरा घर परिवार धन खेत बस सब आपका है। भैया जिस दिन भी मन यह बात पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, बस उसी दिन सदा सदा के लिए सारे दुख मिट जाएंगे। जब तक मन यह स्वीकार नहीं करता तभी तक चिंता होती है। प्रभु का दासत्व स्वीकार होते ही निश्चिंतता आ जाती है। अतः पूरी शक्ति लगाकर उनका हो जाने की तैयारी करें।
भगवान तो हमें पूरा स्वीकार किए हुए हैं ही। वस्तुतः तथ्य यही है कि हम भगवान के हैं। हमसे संबंधित सारी वस्तुएं भगवान की हैं, परंतु हमने झूठे ही उन वस्तुओं को अपना मान रखा है और चिंता के बोझ से परेशान हो रहे हैं। अतः आत्मा की सारी शक्ति लगाकर भगवान का हो जाने की तैयारी करो। भगवान का हो जाने की तैयारी करो। जय श्री राधे।